हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, लाइक उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे एंड देन 15 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे एंड कॉमन मिस्टेक देखेंगे जो स्टूडेंट इस टॉपिक में करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन से। The male reproductive system is a set of organs that produce male germ cells, sperm and help transfer them to female body. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो सेट ऑफ ऑर्गन्स है। रिमेंबर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सेट ऑफ ऑर्गन्स है और वो जो प्रोड्यूस करता है मेल जर्म सेल जिसे हम स्पर्म बोलते हैं और हेल्प करता है ट्रांसफर ऑफ देम, लाइक स्पर्म का ट्रांसफर की फीमेल बॉडी में। इन द मेल सेक्स आर कॉल्ड स्पर्म, सिंगुलर स्पर्म और स्पर्मेटोजोन। और जो मेल सेक्स सेल्स होते हैं उन्हें हम स्पर्म बोलते हैं, जिसको सिंगुलरली हम स्पर्म बोलते हैं या तो स्पर्मेटोजोन। The male system also produce hormone that control sperm production and cause physical changes during puberty. ये जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है और कंट्रोल करता है स्पर्म प्रोडक्शन को और कॉज करता है फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। नाउ की डेफिनेशन क्या है? स्पर्म मेल जर्म सेल, जिसे हम रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं, कैरी जेनेटिक मटेरियल एंड हैव अ लॉन्ग टेल फॉर स्विमिंग। जो स्पर्म होता है वो जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है और उसके पास लॉन्ग टेल होता है स्विमिंग के लिए। टेस्टिस क्या है? सिंगुलर टेस्टिस बोलते हैं। ओवल शेप होता है और ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म को एंड मेल हार्मोन को। स्क्रोटम, इट इज अ पाउच ऑफ स्किन आउटसाइड द बॉडी दैट होल्ड द टेस्टिस। स्क्रोटम है जो आउटसाइड द बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है, वो एक पाउच है जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। हार्मोन, केमिकल प्रोड्यूस बाय ग्लैंड दैट रेगुलेट कंट्रोल बॉडी फंक्शन। हार्मोन वो होता है जो कि केमिकल है जो कि ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं और ये कंट्रोल करते हैं बॉडी फंक्शन को। यूरेथ्रा, अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म इन मेल। जो यूरेथ्रा है होता है वो कॉमन पैसेज है फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म इन मेल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर इधर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। कॉमन पैसेज है बोथ यूरिन एंड स्पर्म के लिए। Now what's difference? A long tube that carries sperm from testis to urethra. What's difference? जो एक लंबा ट्यूब है जो कैरी करता है स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक। नाउ हम स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स देखेंगे ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हियर एनसीईआरटी में लेवल कौन कौन से मेंशन किए हैं पहले वो देखते हैं। दिस इज स्क्रोटम, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, टेस्टिस, ओवल, दिस योर यूरेथ्रा, दिस योर पेनिस, prostate gland, this is your prostate gland, this vast difference, urinary bladder, and this is a minor vesicle. now first हम देखेंगे टेस्टिस। दो टेस्टिस होते हैं, ओवल शेप ऑर्गन है। लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो प्रेजेंट इन अ पाउच ऑफ स्किन कॉल्ड स्क्रोटम आउटसाइड द बॉडी कैविटी। जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है और जो स्क्रोटम है आउटसाइड द बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है। तो हियर यू कैन सी द स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है। फंक्शंस क्या है टेस्टिस का? प्रोड्यूस स्पर्म, स्पर्म प्रोड्यूस करता है जिसे हम मेल जर्म सेल्स बोलते हैं, एंड प्रोड्यूस हार्मोन दैट कंट्रोल स्पर्म प्रोडक्शन। और हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कंट्रोल करता है स्पर्म प्रोडक्शन का, और ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिजिकल चेंजेस के लिए ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। टेस्टिस जो होते हैं आउटसाइड द बॉडी लोकेटेड होते हैं, लेकिन क्यों? बिकॉज दे नीड साइंटिफिक क्लूरल देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो बिकॉज टेस्टिस को मतलब स्लाइंटली हमारी जो बॉडी टेम्परेचर उससे थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए एक स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, एंड दिस कूलर टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। और ये कम मतलब कूलर टेम्परेचर रिक्वायर्ड है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। नो सेकेंड इज स्क्रोटम, अ पाउच ऑफ स्किन, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर। फंक्शन क्या है? होल्ड एंड प्रोटेक्ट द टेस्टिस, कीप देम स्लाइटली कूलर देन बॉडी टेम्परेचर। तो इसका फंक्शन क्या है? ये होल्ड एंड प्रोटेक्ट करता है टेस्टिस को और हेल्प कर कूलर टेम्परेचर प्रोवाइड करने में। वाई इंपॉर्टेंट क्या है इसका? द कूलर एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन। और नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन के लिए हमें कूलर टेम्परेचर चाहिए जो कि ये प्रोवाइड करते हैं स्क्रोटम। नाउ व्हाट्स डिफरेंस? ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब,
वॉस डिफरेंस जो है वो एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है। हियर यू कैन सी द वॉस डिफरेंस, कितना एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है। फंक्शन क्या है? कैरी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। इसका फंक्शन क्या है वॉस डिफरेंस का? ये टेस्टिस से यूरेथ्रा तक स्पर्म कैरी करता है, तो इधर से टेस्टिस से और इधर यूरेथ्रा तक स्पर्म कैरी करेगा। पाथ क्या है? टेस्टिस टू अल्टीमेटली ओपन इनटू द यूरेथ्रा। नाउ सेमिनल वेसिकल, हियर यू कैन सी सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल है वो एक ग्लैंड है, याद रखें कि ये एक ग्लैंड है। फंक्शन क्या है सेमिनल वेसिकल का? ऐड फ्लूइड टू नरिश स्पर्म एंड हेल्प देम रिमेन एक्टिव एंड मूव। तो ये बेसिकली फ्लूइड ऐड करता है स्पर्म में और हेल्प करता है कि स्पर्म जो है रिमेन एक्टिव एंड मूव, स्पर्म जो है एक्टिव रहे और मूव कर सके। नाउ प्रोस्टेट ग्लैंड, हियर प्रोस्टेट ग्लैंड एक ग्लैंड है। फंक्शन क्या है इसका? इट ऑल्सो एड फ्लूइड टू नरिश स्पर्म एंड हेल्प देम रिमेन एक्टिव एंड मूव। इसका भी फंक्शन सेम है, ये भी फ्लूइड ऐड करता है ताकि जो नरिश करता है स्पर्म को और हेल्प करता है स्पर्म के मूवमेंट में। यूरेथ्रा, हियर a tube जो कि कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एज वेल एज स्पर्म। फंक्शन क्या है? सर्व एज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म इन मेल। जो यूरेथ्रा है कॉमन पैसेज है फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म इन मेल। नोट, यूरिन स्पर्म डू नॉट पास साइमल्टेनियसली, द बॉडी कंट्रोल दिस। स्पर्म और यूरिन जो होते हैं साइमल्टेनियसली पास नहीं होता, ये बॉडी कंट्रोल करता है कि कब क्या जाएगा, एंड दोनों एक टाइम पे नहीं जाते, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। रिमेंबर, दोनों साथ में नहीं जाते, लाइक एक साथ एक टाइम पे नहीं निकलते यूरिन एंड स्पर्म। नाउ पेनिस, ये एक्सटर्नल ऑर्गन है, ट्रांसफर करता है स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी, आल्सो एक्सक्रीट यूरिन। पेनिस हेल्प करता है स्पर्म को ट्रांसफर इनटू फीमेल बॉडी। नाउ यूरिनरी ब्लैडर, ये रहा, ये ऑर्गन है। फंक्शन क्या है? यूरिन को स्टोर करता है, कनेक्ट टू द यूरेथ्रा फॉर एक्सक्रीशन। यूरेथ्रा में मतलब कनेक्ट होता है एक्सक्रीशन के लिए। नोट फॉर डायग्राम, इंक्लूडेड इन द डायग्राम टू शो द कॉमन यूरेथ्रा कनेक्शन। और ये डायग्राम में यूरिन ब्लैडर इंक्लूडेड है ताकि कॉमन यूरेथ्रा कनेक्शन दिखा सकें। लाइक बेसिकली इट्स अगर ऐसा समझे कि लाइक ये लेबल इसलिए किया गया है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है यूरिन ब्लैडर, बेसिकली ये दिखाने के लिए इधर मेंशन किया है कि ताकि पैसेज क्लियरली दिखा सकें, दैट्स इट। इसका मतलब ये है। now हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? ये हेड, मिडल पीस एंड टेल, दिस इज हाउ स्पर्म लुक लाइक। हेड में एक्रोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है और मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है और ये रहा टेल। ईच स्पर्म हैज टू मेन पार्ट, हर स्पर्म के दो मेन पार्ट होते हैं, हेड एंड टेल। एज वेल एज कहीं कहीं दो मेंशन होता है और कहीं कहीं तीन, तो तीन अगर मेंशन करें तो बेसिकली ये तीन मेन पार्ट है, हेड, मिडिल पीस, टेल। हेड कनेक्ट कंटेन जेनेटिक मटेरियल, जो हेड होता है इसमें जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है लाइक डीएनए क्रोमोसोम। एंड टेल जिसमें फ्लैजिलम कभी कभार कहीं कहीं मेंशन हुआ, अ लॉन्ग टेल दैट हेल्प द स्पर्म स्विम टुवर्ड द एग। और ये टेल हेल्प करता है स्पर्म्स को स्विम करने के लिए टुवर्ड द एग। नाउ वर्किंग प्रोसेस, स्पर्म का पाथवे कैसा है? तो फर्स्ट स्पर्म जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में एंड ट्रैवल करेंगे, वो स्पर्म ट्रैवल थ्रू वास डिफरेंस। तो स्पर्म टेस्टिस में प्रोड्यूस हो गए, देन वो वास डिफरेंस में ट्रैवल करेंगे, देन उधर से समाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड फ्लूइड्स ऐड करेंगे जो कि हेल्प नरिशमेंट में हेल्प करेगा स्पर्म का, उन्हें एक्टिव रखेगा। जो वास डिफरेंस ओपन इन यूरेथ्रा, और ये वो जो वास डिफरेंस है वही यूरेथ्रा में ओपन हो गया, एंड स्पर्म पास थ्रू द पेनिस एंड ट्रांसफर टू द फीमेल, और पेनिस के थ्रू स्पर्म फीमेल की बॉडी में पास हो जाता है। ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं एनसीईआरटी में जो मेंशन किए हैं? टेस्टिस जो होते हैं आउटसाइड द बॉडी लोकेटेड होते हैं इन स्क्रोटम, एंड दिस इज नेसेसरी फॉर स्पर्म फॉर्मेशन एट लोअर टेम्परेचर। और ये जरूरत है क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए, मतलब बॉडी के टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर चाहिए। एंड द हार्मोन प्रोड्यूस बाय टेस्टिस कंट्रोल स्पर्म प्रोडक्शन, और जो टेस्टिस स्पर्म जो टेस्टिस होता है वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, वो कंट्रोल करता है स्पर्म प्रोडक्शन में। एंड ऑल्सो ये हेल्प
लाइक कॉजेज लाइक फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन्वॉल्व्स इस हार्मोन की वजह से देखने को मिलता है। एंड द सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एड फ्लूइड टू नरिश एन एक्टिव स्पर्म। जो सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं वो फ्लूइड ऐड करते हैं स्पर्म में, ताकि वो नरिश हो सके एंड एक्टिव रहे। द यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म, और जो यूरेथ्रा है वो कॉमन पैसेज है फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म। स्पर्म हैज हेड जो कि जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, एंड टेल फॉर सीविंग। द वॉइस डिफरेंस अल्टीमेटली ओपन इनटू यूरेथ्रा, जो वॉइस डिफरेंस है वो अल्टीमेटली ओपन हो जाता है यूरेथ्रा, एंड वॉइस डिफरेंस इटसेल्फ डज नॉट कैरी यूरिन। रिमेंबर वॉइस डिफरेंस जो होता है उसमें यूरिन कंटेंट नहीं, वो कैरी नहीं करता। मतलब एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज ऑर्गन दैट प्रोड्यूस मेल जर्म सेल्स कॉल्ड स्पर्म एंड हेल्प देम ट्रांसफर टू द फीमेल बॉडी। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो प्रोड्यूस करता है मेल जर्म्स जिसे हम स्पर्म बोलते हैं, और हेल्प करता है कि स्पर्म का ट्रांसफर फीमेल बॉडी में हो जाए। तो स्पर्म प्रोड्यूस इन टू ओवल शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड टेस्टिस एंड टेस्टिस सिंगुलर। तो स्पर्म जो होता है प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में जो कि है ओवल शेप्ड एंड प्रेजेंट इन पाउच ऑफ स्किन कॉल्ड स्क्रोटम। और जो टेस्टिस है प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम में, एंड द स्क्रोटम कीप द टेस्टिस कूलर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और ये जो स्क्रोटम हेल्प करता है टेस्टिस को कूलर रहे एज कम्पेयर टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और जो कि ज़रूरत है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। एंड द टेस्टिस ऑल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स केमिकल दैट रेगुलेट डिफरेंट फंक्शन। और ये हार्मोन का इधर डेफिनेशन दिया है ब्रैकेट में। तो जो टेस्टिस होता है वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि कंट्रोल करता है स्पर्म प्रोडक्शन को एंड कॉज करता है फिजिकल चेंजेस सीन इन बॉय ड्यूरिंग प्यूबर्टी। Now from testis, sperm travel through the long tube called vas deferens. टेस्टिस के थ्रू स्पर्म ट्रैवल करता है वास डिफरेंस में, इन वास डिफरेंस विच अल्टीमेटली ओपन इनटू द यूरेथ्रा। और ये जो वास डिफरेंस जो ओपन हो जाता है यूरेथ्रा में, एंड जो यूरेथ्रा है जो कि कॉमन पैसेज है फॉर यूरिन एंड स्पर्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखें। ग्लैंड लाइक सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। रिमेंबर सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट ग्लैंड ये दोनों ग्लैंड है, और ये प्रोवाइड करते हैं फ्लूइड टू नरिश द स्पर्म एंड हेल्प देम रिमेन एक्टिव एंड मूव। तो ये जो स्पाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड है फ्लूइड ऐड करते हैं जो कि नरिश करता है स्पर्म को और उन्हें रिमेन एक्टिव एंड मूवेबल, मूव करने में हेल्प करता है। एंड ईच स्पर्म हैज अ हेड कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल एंड अ लॉन्ग टेल दैट हेल्प इट स्विम टुवर्ड द एग। तो हर स्पर्म में हेड एंड टेल प्रेजेंट है। हेड जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, और जो टेल है वो स्विमिंग में हेल्प करता है। नाउ ये क्विक रिवीजन नोट्स हैं, तो जब एग्जाम से पहले अगर आपको क्विकली टॉपिक रिवाइज करना है तो यू कैन रिवाइज फ्रॉम दिस ओनली, दैट विल बी इनफ फॉर यू। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एंड आई वांट यू कि आप खुद ये रीड करें, जो भी मैंने पढ़ा सेम वही है, वही का है रिवीजन नोट। सो या प्लीज आप ले लें स्क्रीनशॉट। ओके, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ हम डिस्कस करेंगे कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट मेक करते हैं। तो पहला मिस्टेक है थिंकिंग यूरेथ्रा ओनली कैरी यूरिन। तो सोचते यूरेथ्रा सिर्फ यूरिन कैरी करता है। नो, यूरेथ्रा बोथ कैरी करता है यूरिन एंड स्पर्म, लेकिन सिर्फ डिफरेंट टाइम में। रिमेंबर एट डिफरेंट टाइम। नाउ मिस्टेक 2, कंफ्यूजिंग सेमिनल वेसिकल एंड पोस्टर ग्लैंड। कंफ्यूज होते हैं कि सेमिनल वेसिकल एंड पोस्टर ग्लैंड की क्या है और उनका रोल क्या है। तो बोथ जो होते हैं फ्लूइड ऐड करते हैं, एंड दो सेपरेट ग्लैंड है, नॉट सेम। रिमेंबर सेमिनल वेसिकल एक अलग ग्लैंड है, पोस्टर ग्लैंड एक अलग ग्लैंड है, और दोनों फ्लूइड ऐड करते हैं और हेल्प करते हैं कि स्पर्म जो है एक्टिव रहे, रिमेन एक्टिव। मिस्टेक 3 क्या है, दिस सेम टेस्टिंग इंक्लूड इन एब्डोमेन। टेस्टिस जो होता है वो आउटसाइड द बॉडी कैविटी प्रेजेंट रहता है इन लाइक इन स्क्रोटम, ओके, एंड टेस्टिस आर इन स्क्रोटम आउटसाइड द बॉडी कैविटी। मिस्टेक 4 क्या है, कंफ्यूजिंग वॉइस डिफरेंस विथ यूरेथ्रा। वॉइस डिफरेंस एंड यूरेथ्रा में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक वॉइस डिफरेंस होता है ओनली कैरी, ये ओनली सिर्फ स्पर्म कैरी करता है, एंड यूरेथ्रा कैरी बोथ यूरिन एंड स्पर्म। रिमेंबर वॉइस डिफरेंस ओनली स्पर्म कैरी करेगा, एंड जो यूरेथ्रा है ये बहुत बहुत कैरी करेगा यूरिन एंड स्पर्म एट डिफरेंट। मिस्टेक 5 क्या है, थिंकिंग स्पर्म प्रोडक्शन नीड्स बॉडी टेम्परेचर। तो कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए हमारी बॉडी टेम्परेचर चाहिए। तो आंसर नो, हमारी बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए एक नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। स्पर्म प्रोडक्शन नीड टेम्परेचर स्लाइटली लोअर देन
नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। एंड मिस्टेक सिक्स क्या है, फॉरगेटिंग दैट द टेस्टिस प्रोड्यूस हार्मोन, भूल जाते हैं कि टेस्टिस स्पर्म के अलावा, स्पर्म के अलावा हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो स्टूडेंट ओनली रिमेंबर दैट द स्पर्म फंक्शन, तो स्पर्म के फंक्शन ही ओनली वो याद रख। नाउ हम क्वेश्चन एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, देखते हैं कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आए। पहला, व्हाई आर द टेस्टिस लोकेटेड इन द स्क्रोटम आउटसाइड द बॉडी कैविटी इन द मेल्स, क्यों टेस्टिस स्क्रोटम में होता है आउटसाइड द बॉडी कैविटी? बिकॉज बेसिकली उसे टेम्परेचर लोअर चाहिए। टू प्रोटेक्ट द टेस्टिस फ्रॉम द फिजिकल, नो। टू अलो इज ट्रांसफर ऑफ द स्मॉल, नो। Because sperm formation require a temperature slightly lower than the air. This is C. Correct answer is C. Which of the following correctly describe the role of vast difference? इसमें से कौन सा है जो ऑप्शन है करेक्ट रोल डिस्क्राइब करता है vast difference का? It produce sperm, no. It add nutritive fluid to sperm, no. It carry sperm from testes ultimately open into the, correct answer is C. Common passage for you, no. A student says the urethra only carry यूरिन इन मेल, एक स्टूडेंट है जो बोलता है कि इस यूरेथ्रा जो सिर्फ यूरिन कैरी करता है, ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, राइट? सो ऑप्शन बी या सी देखते हैं, ये तो अपना एलिमिनेट हो गया। तो इनकरेक्ट में क्या, यूरेथ्रा कैरी ओनली स्पर्म, नो। इट कैरी कॉमन पैसेज है, राइट, बोथ फॉर यूरिन, करेक्ट आंसर सी। द हार्मोन प्रोड्यूस बाय टेस्टिस परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो जो हार्मोन होता है जो टेस्टिस प्रोड्यूस करता है उसको फंक्शन क्या है? तो नरिश द स्पर्म ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, नो। कंट्रोल स्पर्म प्रोडक्शन एंड कोज फिजिकल, just physical changes during the puberty, yes, right, B. Which two glands add fluid to its sperm to nourish them and help them to remain active? इसमें से कौन से दो ग्लैंड हैं जो हेल्प करते हैं स्पर्म एक्टिव रहे और उसे फ्लूइड ऐड करते हैं ताकि वो नरिश रहे? तो टेस्टिस एंड प्रोस्टेग्लैंड, नो। प्रोस्टेट है, ग्लैंड है, बस टेस्टिस नहीं, ऑर्गन है। सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेग्लैंड, बी। नाउ सी, कंसीडर द फॉलोइंग पाथवे ऑफ द स्पर्म, अब हमें स्पर्म का पाथ है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस क्या है? टेस्टिस, वाज डिफरेंस इन यूरेथ्रा एंड पेनिस। So the correct is first testis. Wait. First is testis, then vas deferens, then urethra, ultimately penis. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C. What is the function of tail present in this sperm? तो टेल का फंक्शन क्या है जिस स्पर्म में प्रेजेंट रहता है? स्विम करता है, स्विम करने में हेल्प करता है ताकि वो एग के पास पहुंच जाए। तो इट स्टोर जेनेटिक मटेरियल, नो। इट हेल्प्स, नो। It helps the sperm swim to rear C. If the scrotum fails to maintain required temperature for sperm production, the most likely outcome would be, अगर स्क्रोटम जो होता है फेल हो जाए कि मतलब रिक्वायर्ड बॉडी मतलब रिक्वायर्ड टेम्परेचर है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए वो ना हो तो क्या होगा? एक्सेस स्पर्म प्रोडक्शन, नो। अगर टेम्परेचर ही मतलब रिक्वायर्ड नहीं है तो एक्सेस प्रोडक्शन स्पर्म प्रोडक्शन होगा ही नहीं। इम्पेयर और रिड्यूस स्पर्म प्रोडक्शन, तो सी, सॉरी, बी। मोर हार्मोन प्रोड्यूस, नो। द वॉच, नो। करेक्ट आंसर इज बी। नाउ assertion एंड रीजन एमसीक्यूज देखेंगे। assertion क्या है? द टेस्ट इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम, ट्रू। द स्पर्म, रीजन क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर अ टेम्परेचर स्लाइटली लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ट्रू। यस, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो बोथ ए आर ट्रू एंड द करेक्ट ऑप्शन ए। 10 है, assertion क्या है? द यूरेथ्रा इन मेल सर्व एज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड sperm, true. The vas deferens ultimately open into the urethra, true. The correct answer is A. Sperm cell has head and sperm cell has head and long tail, true. The head carry genetic material and the tail have the swimming help the sperm swim toward the egg, true. Both statement are true. Both statement are true, and R is the correct explanation. Yeah. Assertion: the seminal vesicle and prostate gland are important for sperm survival. True. और सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टाग्लैंड हेल्प करते हैं स्पर्म एक्टिव रहे, तो इसलिए सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रू। दिस ग्लैंड्स प्रोड्यूस स्पर्म सेल दैट विच आर ट्रांसफर टू, फॉल्स। ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं
ये ओनली फ्लूइड ऐड करते हैं और हेल्प करते हैं कि स्पर्म नरिश रहे और इमेन एक्टिव। तो ए इज ट्रू, बी फॉल्स, सी। नाउ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर करेक्ट? इसमें करेक्ट पूछा था, स्क्रोटम मेंटेन टेम्परेचर लोअर देन ट्रू, स्पर्म प्रोडक्शन ट्रू, वॉच डिफरेंस इज अ ग्लैंड, वॉच डिफरेंट क्या वो ग्लैंड है? नो, तो फॉल्स। Testes produce both sperm and hormone that cause puberty. This is true. 1 and 3 are correct. 1 and 3. C. Read the following statement about sperm के बारे में statement दिया है, वो हमें देखना है कौन से true है कौन से correct है। तो sperm are produced in seminal vesicle, false. Each sperm has head containing genital material, true. The long tail of help in swim to the egg, true. So 2 and 3 statement is correct. B. अ बायोलॉजी टीचर मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एक बायोलॉजी टीचर हैं, वो स्टेटमेंट बोलती हैं कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो सो देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। ट्रैवल फ्रॉम टेस्टिस थ्रू वॉस डिफरेंस अल्टीमेटली रीचेस द यूरेथ्रा, ट्रू। यूरेथ्रा ओपन इनटू वॉस डिफरेंट नॉट इनटू पेन इज फॉल्स। पेनिश लाइक यूरेथ्रा ओपन इनटू वॉस डिफरेंट नॉट इनटू, दिस इज फॉल्स। The prostate gland add fluid to keep sperm active and nourished, true. यस, प्रोस्टेट ग्लैंड ऐड करता है फ्लूइड को और हेल्प करता है स्पर्म एक्टिव एंड नरिश में। तो स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट, 1 and 3, बट इसमें जो करेक्ट आंसर इज ए। सो या विद दिस कंप्लीटेड दिस आवर सेशन। आई होप आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया, एंड प्लीज़ गिव योर फीडबैक, डू यू लाइक द लेक्चर और नॉट, और क्या चीज़ें जो इम्प्रूव हो सकती हैं। सो या थैंक फॉर वॉचिंग द लेक्चर।